आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे दर्पण के सूत्र। तो देखें, जो दर्पण होता है उसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देख लें, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपका सूत्र ये है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो सूत्र में प्रयुक्त किए गए अल्फ़ाबेट हैं उनका मतलब क्या है। तो जैसे हम बी की बात करते हैं तो बी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक। तो फार्मूला आप देख लिए क्या होता है, एक बार फिर से, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। इसमें जो u, v, f इन सब के मान रखे जाएंगे वो हो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही रखे जाएंगे। आइए हम पहुंचते हैं अगले टॉपिक आवर्धन पर, ठीक। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का विस्तार, तो कितना उसका अपेक्षित विस्तार किया गया है, यही अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। अब हम अनुपात की बात किए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार बटे उस वस्तु का आकार, ठीक। यदि हम इन दोनों का अपेक्षित अनुपात ज्ञात कर लें तो जो मान प्राप्त होता है वही उस दर्पण का आवर्धन कहलाता है, ठीक। तो देखिए डिफिनीशन आपकी यहाँ पर लिखी गई है, जिसको आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। जो कुछ भी मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा भी गया है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, हम आप कैसे निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बताया गया है वो आपका है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक। तो देखिए हम इसको आवर्धन को यम से इंडिकेट करते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है उसको यचाई कहा गया है। क्यों कहा गया यचाई? एच मीन्स हाइट, आई मीन्स इमेज, तो उसके प्रतिबिंब की हाइट, इसलिए यचाई कहा गया। और यहाँ पर ये कहा गया है एच ओ कह दिया गया है। तो एच ओ में एच मीन्स हाइट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, तो वस्तु की हाइट, ठीक। अब देखिए इनको हम व्यक्त कैसे करते हैं। तो जो ये हमारी आवर्धन है यम बराबर हो गया b/u, ठीक। v/u, वो भी यहाँ पर माइनस साइन के साथ है। तो जो हम चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार जब हम इनके मानों को रखते हैं तो यहाँ देखिए और फार्मूला हुआ, एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाइयों के केस में और दूसरा प्रतिबिंब और वस्तु की दूरियों के केस में भी फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। तो ये दोनों फार्मूले चूँकि आवर्धन को ही व्यक्त कर रहे हैं इसलिए क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आवर्धन यम बराबर HI/HO = b/u, ठीक। आगे हम आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऋणात्मक है, यम ऋणात्मक अगर प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अर्थात हम ये जान सकते हैं कि यदि यम क्या होगा, नेगेटिव, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अगर यदि यम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक। अब यहाँ पर और अगले जो है बिंदु के बारे में जानते हैं। ये दोनों बिंदु हमने यहाँ पर बताया है,
ठीक है। आगे देखिए, ये है कि अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थात प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों क्या हो, बराबर हो, तो आवर्धन क्षमता हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक, क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ऐसे केसेस में प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है। ठीक, अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है आपका, यदि HI इज ग्रेटर देन H0 या HO तो क्या होगा, M इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये है प्रश्न आपके बन जाते हैं, किसमें, बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न में बनते हैं, जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक, तो गौर से इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से विकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समतल दर्पण के बारे में। तो देखिए, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो सदैव 1 होता है। ठीक, 1 होता है, प्लस साइन के साथ होता है। प्लस साइन उसके साथ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी ही बनता है। ठीक, और जो वस्तु का आकार होता है उसी के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ध्यान दें, यदि m पॉजिटिव है तो m इज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। अगर यदि ऐसा होता है, m पॉजिटिव है, ठीक, और 1 से ग्रेटर देन है तो अवतल दर्पण होगा। और अगर यदि ऐसा होता है कि m इज इक्वल निगेटिव साइन तो दर्पण कैसे होगा, अवतल होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट आपका आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आप मान के चलें, आपकी परीक्षा में प्लस कंपटीशन की परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देता है, तो आपको आवर्धन के आधार पर, आवर्धन क्षमता के आधार पर देखकर बताना हो सकता है कि हमारा जो दर्पण है उसका आकार कैसा होगा। ठीक, तो देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप जो है कर लीजिएगा। जैसे यदि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है, अब आप पक करके दिखाइएंगे। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बनता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु के आकार का बनता है और दर्पण से 18 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण कौन सा है बताएं, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अगला है, कारण बताइए, हम सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। इन सब की चर्चा ऊपर हो चुकी है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे, तो अवश्य ही हम ये पूरी तरह से क्या है आशा कर सकते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे। ठीक है, वाहनों में स्पष्ट दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, तो इसकी भी चर्चा हम आप पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो ये जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके संबंधित हैं पिछली कक्षाओं से। ठीक है, तो आप उन पिछली कक्षाओं से इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, आगे भी है प्रश्न, इनको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इतने तक ही हम आपको पढ़ाएंगे। आज शेष भाग अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक।